एवरीबॉडी, दिस इज अजीत आनंद हियर फ्रॉम आनंद टीचिंग सेंटर। हम लोग क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किए थे। ये वीडियो नंबर 12 है। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है मेरा रेसिस्टिविटी। इस टॉपिक को जानने के पहले आप रेसिस्टेंस जरूर देख लेंगे और फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स का वीडियो आप जरूर देख लेंगे। ये समझने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए हम लोग थोड़ा समझते हैं। इस टॉपिक को जानने से पहले दो चीज जानना हमको बहुत जरूरी है, वो है ऑब्जेक्ट एंड सब्सटेंस। देखिए एक एग्जाम्पल है आपके सामने। ये कॉपर है, कॉपर का प्लेट है, ये कॉपर का बॉल है और ये कॉपर का मोटा सा पाइप है। आपको दिख रहा होगा। हमने क्या किया, पाइप है, बॉब है, प्लेट है, तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट्स हैं, बट तीनों के तीनों एक ही सब्सटेंस से मिलकर बने हैं, वो है हमारा कॉपर। इस चीज को एक बार फिर से देखिए तो कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हम लेकर के आए हैं। ये स्केल है, ये पेन है, ये पेन है, ये मार्कर है, ये हाइलाइटर है, तो और ये परमानेंट मार्कर है। ओके, ये सारे जब हम नाम लिए तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन सारे के सारे प्लास्टिक से बने हैं। ये भी प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक से बना है, ये भी प्लास्टिक से बना है, ये भी प्लास्टिक से बना है और ये भी प्लास्टिक से बना है, ये भी प्लास्टिक से बना है। मेरी बात आपको समझ में आ गई? ऑब्जेक्ट्स एंड सब्सटेंस। रेसिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स के होते हैं, रेसिस्टिविटी सब्सटेंस का होता है। ये बात को आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना पड़ेगा। जैसे सपोज कीजिए थोड़ा देर पहले हमने एक मेटालिक, ये कॉपर का एक प्लेट है, ठीक है, ये कॉपर की एक पाइप है और ये बॉल है। देखो पिछला क्लास में दैट मीन्स हम लोग डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टेंस हम लोग जब किसी कंडक्टर का पढ़े थे तो उसमें हम लोग एक चीज पढ़े थे। वो क्या देखे थे कि रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। दैट मीन्स लंबाई, लेंथ अगर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा। ये हमारा पहला केस था। दूसरा केस देखे थे, रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। ये मेरा दूसरा केस था। दैट मीन्स अगर दो कॉपर वायर ले लो, मान लो इसको कॉपर वायर दो ले लिए और एक का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, एक का क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, तो जिसका ज्यादा है उसका रेसिस्टेंस कम है, जिसका कम है उसका रेसिस्टेंस ज्यादा है। भले ही ये दोनों सेम चीज के बने हो, उसे क्या फर्क पड़ता है। तो ये हमारा रेसिस्टेंस है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। टेम्परेचर बढ़ने पर भी रेसिस्टेंस बढ़ता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम लोग टेम्परेचर लिखिए। ये तीसरा फेज था। और चौथा जो था वो हम लोग पढ़े थे नेचर ऑफ सब्सटेंस। तो नेचर ऑफ सब्सटेंस के लिए जो वर्ड हिडन था वो था नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब वॉल्यूम में। तो अब रेसिस्टिविटी को पहले हम लोग सबसे पहले डिफाइन करते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे और न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो कहता है क्या, इस रेसिस्टिविटी को एक और चीज से हम लोग जानते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ध्यान में आया? अभी क्या याद आया? इसका रेसिस्टेंस अलग होगा, इसका रेसिस्टेंस अलग होगा, इसका रेसिस्टेंस अलग होगा, लेकिन सारे अगर कॉपर के हैं तो सबकी रेसिस्टिविटी सेम होगी। ये बात ध्यान में रखने का। रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में यही कंफ्यूजन है। रेजिस्टेंस ऑब्जेक्ट के होते हैं, रेसिस्टिविटी सब्सटेंस का होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोले, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ सब्सटेंस ऑफ, इसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। अब सब्सटेंस बोले तो कंडक्टर बोल सकते हैं 1 मीटर लंबा और 1 मीटर क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। नहीं तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम लोग लिख सकते हैं ऑफ 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी of the
अब ध्यान में रखना है, हमको क्या वर्ड इस्तेमाल करना है, सब्सटेंस। ये याद आपको रखना पड़ेगा थोड़ा ध्यान से। ये क्या है, रेसिस्टिविटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं रो से, इसको क्या पढ़ते हैं, RHO, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका ऐसा यूनिट जो होता है ये होता है ओम मीटर। तो अब हम लोग इस डिफिनीशन के हिसाब से हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं, फॉर्मूला निकालते हैं रेसिस्टिविटी का। अब हम लोग इसका डेरिवेशन कर लेते हैं, दैट मीन्स इसका फॉर्मूला निकालते हैं हम लोग रेसिस्टिविटी के लिए। तो देखिए हम लोग फर्स्ट और सेकंड का इस्तेमाल करेंगे, तो लिखेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसा है, अगर कांस्टेंट है तो R प्रोपोर्शनल टू L है, लेंथ ये हमारा पहला है, R प्रोपोर्शनल का साइन है, 1/एरिया है, ये मेरा सेकंड है। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, तो क्या लिखेंगे, R प्रोपोर्शनल का साइन और L/A। हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जब प्रोपोर्शनल को इक्वल में कन्वर्ट करते हैं तो एक कांस्टेंट से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो दैट मीन्स R इक्वल टू अगर लिखना हो तो L/A और इनटू यही हम लोग रो लिखेंगे। और यहाँ रो क्या है, तो लिखेंगे हियर रो, दैट मीन्स रेसिस्टिविटी, रो इज कांस्टेंट and it is defined as the resistivity of the substance। तो हम लोग क्या समझते हैं, रो को क्या समझे, रेसिस्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस समझे। यहां से ये मेरा फॉर्मूला आ गया, रेसिस्टेंस इक्वल टू लेंथ बाय क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू रो। अब देखिए जरा, हमको रो चाहिए, रो दैट मीन्स रेसिस्टिविटी चाहिए, तो दिस इक्वल टू R यहाँ पहले से है, नीचे का A दैट मीन्स क्रॉस सेक्शन एरिया ऊपर गया और नीचे का ऊपर का L यहाँ पे नीचे आ गया। तो हमारा फॉर्मूला रेसिस्टिविटी के लिए क्या तैयार हो गया, रेसिस्टिविटी इक्वल टू रेसिस्टेंस इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया बाय लेंथ, और ये मेरा रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला डिराइव हो गया। अभी तक हम लोग देखें कि रेसिस्टिविटी दिस इक्वल टू R इनटू A/L। यहाँ R किसको रिप्रेजेंट करता है, रेसिस्टेंस को, L किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंथ को, और A किसको रिप्रेजेंट करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया को। हमको चाहिए SI यूनिट, तो लिखेंगे SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, यही चाहिए ना, दिस इक्वल टू हमको लिखना पड़ेगा SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इनटू एरिया है, दैट मीन्स SI यूनिट ऑफ एरिया डिवाइडेड बाय SI यूनिट ऑफ लेंथ। तो एक बात बताइए, SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस हम लोग क्या पढ़े थे, ओम। एरिया का SI यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ का SI यूनिट होता है मीटर। एक मीटर से मीटर स्क्वायर कट गया, कितना आ गया, ओम मीटर। हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि रेसिस्टिविटी का जो SI यूनिट होता है वो कितना होता है, ओम मीटर। तो हम लोग डेरिवेशन के साथ साथ ये मेरा फॉर्मूला है और ये मेरा क्या तैयार हो गया, यूनिट। अब आइए हम लोग जरा कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। न्यूमेरिकल्स देखने के लिए इसको थोड़ा हम अब डिलीट करते हैं। चलिए हम थोड़ा न्यूमेरिकल देखने के पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सपोज करते हैं ये 10 सेंटीमीटर लंबा एक कॉपर का वायर है, मोटा सा, ठीक है। अब इसको स्ट्रेच करके उसको दुगुना कर दिया गया, तो चलो स्ट्रेच करके हमने ये 20 सेंटीमीटर का तार बना दिया। कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो समझता है। अगर वो 10 सेंटीमीटर का मोटा सा तार था, दैट मीन्स ये हमको समझ लेना है ये 10 सेंटीमीटर का एक मोटा सा वायर है, ठीक है।
इसको क्या किया, स्ट्रेच किया, खींच किया, स्ट्रेचिंग किया, और ये 20 सेंटीमीटर का लंबा बना दिया। तो कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि जब आप खींचेंगे तो उसका थिकनेस कम होगा और लंबाई बढ़ जाएगी, और पूरे केस में वॉल्यूम नहीं बदलेगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं जरा। अगर ये 10 सेंटीमीटर का एक वायर है और इसका रेसिस्टेंस कहता है कि 20 ओम का रेसिस्टेंस है। अब कह रहे हैं क्या, इसको खींच दिया गया लंबा दोगुना। दैट मीन्स पहले का लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर था, अब का लेंथ हमने कितना कर दिया, 20 सेंटीमीटर कर दिया। तो कहता है कि इसका रेसिस्टेंस बताइए। तो इस तरह के सवाल में सबसे स्पेशल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमको देखना है कि क्या नहीं बदला है। तो दो चीज नहीं बदले हैं, एक वॉल्यूम नहीं बदला है और दूसरा सब्सटेंस नहीं बदला है। तार मोटा पतला लंबा चौड़ा होने पर रेसिस्टेंस बदलेंगे लेकिन रेसिस्टिविटी नहीं बदलेगी। क्यों? रेसिस्टिविटी सब्सटेंस का होता है। तो ये जो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर है अब कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर का हो गया। इसका पहला रेसिस्टेंस मेरा 20 ओम का है, तो दूसरा रेसिस्टेंस आपसे डिमांड कर दिया है कि अगर ऐसा कर दे तो मेरा रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो जो हिडन था वो क्या है कि पहले वाले वायर का एरिया अगर हम लोग A1 मान लें तो दुगुना करने पर इस वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, दैट मीन्स ये पहले वाले का अगर A1 है क्रॉस सेक्शन एरिया, तो दूसरे वाले का इसका आधा हो गया, A/2 हो गया। लेंथ दुगुना हो गया तो एरिया आधा हो गया। तो इसका एरिया कितना लिखेंगे, A1/2। चलो इसके एरिया को अगर हम लोग A2 मान लें तो A2 इक्वल टू A1/2। सवाल तो समझ में आई। 10 सेंटीमीटर के एक वायर का रेसिस्टेंस 20 ओम है, उस वायर को स्ट्रेच करके दुगुना लंबा कर दिया गया, तो अब उसका रेसिस्टेंस कितना होगा, क्वेश्चन समझ में आया। तो हमारे पास क्या है कि सब्सटेंस अगर नहीं बदला है तो रेसिस्टिविटी नहीं बदलेगा। तो सबसे आसान तरीका है रेसिस्टिविटी इक्वल टू रेसिस्टिविटी, फार्मूला भरेंगे R1 इंटू A1/L1। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग रेसिस्टिविटी का फार्मूला लिखे थे, R इंटू A/L, ठीक है। दिस इक्वल टू यहाँ लिखेंगे R2 इंटू A2/L2। चलिए भाई, R1 के जगह पर हम लोग कितना भर दें, 20 ओम। A1 के जगह पर कितना भर देते हैं, A1। L1 के जगह पर कितना भरा, 10। R2 के जगह पर हमको तो चाहिए, A2 के जगह पर कितना भरेंगे, वो है A1/2। A1/2 नया वाला लेंथ कितना था, 20 सेंटीमीटर का। जहां से जो कटेगा उसको कटा लेंगे, A1 से A1 कट जाएगा, ये मेरा 10 से 20 कट जाएगा 2 टाइम्स में। अब हमको चाहिए R2, तो नीचे का 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 20, दैट मीन्स 80 ओम। नया रेसिस्टेंस मेरा कितना आ गया, 80 ओम, और ये मेरा हो गया आंसर। अब इससे रिलेटेड एक छोटा सा चीज का ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए हम लोग इस सवाल को 2 सेकंड में कैसे बना देते हैं बिना कुछ किए हुए। तो याद रखना है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, वॉल्यूम अगर नहीं बदले, सब्सटेंस अगर नहीं बदले, दैट मीन्स कांस्टेंट रहे, तो याद रखना है कि रेसिस्टेंस कैसे बदलता है। तो कहते हैं इफ लेंथ बिकम्स n टाइम्स, लेंथ कितना हो जाए, n टाइम्स हो जाए, देन रेसिस्टेंस विल बी n स्क्वायर टाइम्स। इस सवाल को दोबारा वापस लेके चलते हैं। लेंथ दुगुना हो गया, 10 सेंटीमीटर से कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर, तो मेरा रेसिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा, 20 ओम का 80 ओम। अब एक छोटा सा चीज फिर से देखते हैं। अगर ये 10 सेंटीमीटर का था और इस वायर को अगर हम लोग 30 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 3 गुना कर दें, 3 टाइम्स, अगर लेंथ नहीं भी दिया रहे 3 टाइम्स 4 टाइम्स ऐसा कुछ भी रहे, 3 टाइम्स कर दें, तो मैं नया रेसिस्टेंस 20 इंटू 3 स्क्वायर टाइम्स, यानी कि 9 गुना हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाता 180 ओम। हो सकता है कि इस सवाल को दोबारा रिपीट हम लोग करें। तो अगली बार से ये समझें कि ये 10 ओम है, 10 ओम का 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर को हम लोग आधा पर से फोल्ड कर दें, दैट मीन्स ये काफी मोटा तार हो जाए। आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये
इसको हाफ पर से फोल्ड कर दिया गया, तो जाहिर इसका थिकनेस दुगुना हो गया, डबल हो गया, लेकिन लेंथ क्या हो गया, आधा हो गया। तो कहता है डबल पर से मोड़ दें, तो लेंथ पहले 10 का था, अब लेंथ कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर का। दैट मीन्स लेंथ कितना हो गया, हाफ टाइम्स हो गया। प्रोसेस तो वही लगेगा। अगर प्रोसेस से बनाएंगे तो इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, और ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो क्या करेंगे कि लेंथ अगर 1/2 टाइम्स है तो मेरा रेसिस्टेंस 1/2 का स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। दैट मीन्स 1/4 टाइम्स हो जाएगा। और इस सवाल के जवाब में अगर मेरा 20 ओम था रेसिस्टेंस, तो मेरा हो जाएगा 20/4 ओम। दैट मीन्स ये हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा। तो हमको उम्मीद है कि रेसिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। सवाल बनाने के लिए दो बात ध्यान में रखना है, रेसिस्टिविटी हमेशा सब्सटेंस का होता है, रेसिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होता है। एक ही सब्सटेंस से बने हुए अलग अलग मटेरियल या ऑब्जेक्ट्स का रेसिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।